रेप क्यों होता है? रेप किसे कहते हैं? रेप क्या है? और कौन सी ऐसी वजह है जिनकी वजह से कोई इंसान रेप करता है? लोग इस टॉपिक पर बात नहीं करना चाहते, पर यह विषय बहुत गंभीर है। रेप या बलात्कार, ये क्या होता है? ये बिना किसी लड़की की सहमति के किया जाने वाला एक सेक्सुअल हैरेसमेंट है, जिसमें उसे फिजिकली टॉर्चर और अपमान के अलावा कुछ नहीं होता। उसके अपमान की तो धज्जियां उड़ जाती हैं। उसकी अब इसकी वजह जानिए। इन कारणों से कोई इंसान रेप करता है। लोगों का मानना है कि लड़कियों का पहनना ओढ़ना इसकी वजह से रेप होता है, उन्हें कोई ड्रेसिंग सेंस नहीं। तो मैं प्रशांत आपके सामने आज ये विषय लेकर आया हूं कि किन वजह से रेप। पॉइंट नंबर 1, हर एक आदमी का एक माइंडसेट होता है, उसकी एक मानसिक स्थिति होती है जो बहुत सी चीजों से प्रभावित होती है, जैसे उसकी फैमिली, उसकी सराउंडिंग, उसका फ्रेंड सर्कल। इन हालातों में पला बड़ा है, इन सर्कमस्टांसेस में जिया है, क्योंकि रेप किसी आदमी के दिमाग में पहले होता है, बॉडी तो बाद में एक्टिव होती है। एक उदाहरण लेते हैं, जो ट्राइबल लेडीज, आदिवासी महिलाएं हैं, कभी आपको सुनने में आया कि फलाने ने फलाने की औरत के साथ रेप कर दिया? वो तो अपना पूरा जीवन नग्न होकर, पूरा जीवन नंगे होकर काट देते हैं। वहीं दूसरी तरफ एक मुस्लिम महिला होती है जो बुर्के में, हिजाब में रहती है, लेकिन रेपिस्ट उसको भी नहीं छोड़ता। वो ना ही ये देखता है इसने हिजाब पहना है या बुर्का पहना है। सुनने में आता है कि 4 साल की लड़की का रेप हो गया, 2 साल की लड़की नहीं बची, 7 साल की लड़की नहीं बची। इन उदाहरणों से पता चलता है कि रेप का कपड़ों से कोई संबंध नहीं। अगर किसी आदमी की मानसिक स्थिति गड़बड़ाई हुई है और वह अनबैलेंस्ड है, तो वह अपना जानवरपना दिखाएगा, वह अपना भैंसीपना दिखाएगा। चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे वो छोटी बच्ची हो, चाहे वो मिडिल एज वुमेन। किसी ने कपड़े पहने हो, किसी ने कपड़े ना पहने हो, छोटे पहने हो, बड़े पहने हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, बचाने के लिए दूसरे को ब्लेम करता है कि इसने तो कपड़े ही ऐसे पहने थे कि मैं सेक्सुअली अराउज हो गया। हम उस समाज का हिस्सा हैं जहां एक औरत को एक सेक्सुअल ऑब्जेक्ट देखा जाता है, लेकिन बदलते समय के साथ इस सोच में भी काफी प्रभाव आया है, काफी बदलाव आया है। आज जो महिलाएं हैं वो भी आदमियों को, पुरुषों को एक सेक्सुअल ऑब्जेक्ट ही समझती है, क्योंकि एक आदमी पोर्न मूवीज देखता है। आजकल औरतें भी ब्लू मूवीज देखने की शौकीन है, भले ही छुपकर देखती हो, लेकिन देखती जरूर है। आंकड़े ये बताते हैं कि आजकल महिलाओं द्वारा पुरुषों का रेप करने की बढ़ोतरी हुई है। पुरुषों का रेप करने की संख्या में बढ़ोतरी होती जा रही है। अब यहाँ वही बात उठकर आती है, क्या एक आदमी ने छोटे कपड़े पहने थे? क्या वह छोटे कपड़े पहनकर घूमता है? क्या उसने बिकनी पहनी है? फिर वह औरत, फिर उस औरत के अंदर ये कैसे आ जाता है कि मुझे इस आदमी का रेप करना है? इसका मतलब साफ है, कपड़े वजह है ही नहीं, वजह है जो उसके मानसिक स्थिति है, चाहे वो आदमी हो या औरत हो। नेक्स्ट पॉइंट, हवस। हवस नहीं तो सेक्स नहीं, ना ही रेप। हवस है इसलिए सेक्स भी है, लेकिन लोगों की हवस पूरी नहीं हो पाती। जिनकी सेक्सुअल रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो पाती, वो अपनी मानसिक संतुलन खो बैठते हैं। अब सेक्सुअल एजुकेशन तो हमारे समाज में दी नहीं जाती, ये तो गंद है। अगर कोई इस विषय के ऊपर बात करता है तो ये गंद है।
कौन बताए जाकर उनको कि खुद को सेटिस्फाई करने का भी तरीका होता है। मत बनो भेड़िए, मत बनो बहसी परिंदे। लैक ऑफ सेक्सुअल एजुकेशन, हमारे समाज में, हमारे इंडिया में रेप का सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि टीन एज बच्चों को वो एजुकेशन दी ही नहीं जाती जिनकी उन्हें जरूरत होती है। वे बच्चे अपने फ्रेंड्स से सीखते हैं, जो भी उन्हीं के एज के होते हैं उन्हें भी उतनी ही समझ होती है, जिन्हें ढूंढने के लिए वो पोर्न मूवीज के अंदर घुसते हैं, ब्लू मूवीज के अंदर घुसते हैं। वहां पर उन्हें कुछ नहीं दिखाया जाता, वहां बस उन्हें बड़े बड़े लंबे लंबे तीर कमान और ठुकम ठुकाई के अलावा कुछ नहीं दिखाया जाता। वो चाइल्ड पोर्न देखते हैं जहां पर 13-14 साल की लड़की अपने से कहीं ज्यादा उम्र के आदमी के साथ सेक्स करती हुई दिखाई जाती है। गैंग बैंग वीडियोस देखी जाती हैं जहां पर एक लड़की को 4 से 5 लड़कों के साथ दिखाया जाता है और वो इंटीमेट हो रही होती है। तो उस टीनेज बच्चे के दिमाग में क्या आता होगा कि ये भी तो लड़की है, ये भी तो एंजॉय कर रही है, तो फिर इसको क्या दिक्कत है, इसको कहां दर्द हो रहा है, इसको क्या तकलीफ है। हम बदलते हुए टाइम के साथ इन चीजों को रोक नहीं सकते, लेकिन टाइम टू टाइम उनको गाइड करके, उनके साथ ओपन होकर हम उनको समझा सकते हैं कि रियलिस्टिक क्या है, फेक क्या है, क्या हमें देखना चाहिए और क्या हमें नहीं देखना चाहिए। सोशल मीडिया का जमाना है, हम चाहे तो भी उनको नहीं रोक सकते। कितना पीछे भागेंगे, कितनी दूर तक जाएंगे अपने बेटे या बेटी के पीछे। सोशल मीडिया का टाइम है, रोक लोगे, कितना रोक लोगे, कहां तक भागोगे अपने बेटे बेटी के पीछे। लेकिन उनके माइंड की कंडीशनिंग करना आपके हाथ में, उनके दिमाग में प्रिपेयर करना आपके हाथ में है, उनको प्रॉपर सेक्सुअल एजुकेशन देना आपके हाथ में है कि ताकि वो भटके ना, रियलिस्टिक क्या हो, फेक क्या हो उनको समझ आए, सेक्स एंड रेप के बीच डिफरेंस उनको पता लगे। हमारे इंडिया में तो स्कूल भी नहीं जहां पर सेक्स एजुकेशन दी जाती है, और मुझे नहीं लगता कि आने वाले वक्त में ऐसा कोई स्कूल होगा जहां पर टीचर आए और सेक्सुअल एजुकेशन के बारे में नॉलेज दें, वहां पर पढ़ाया जाए। आजकल के स्कूलों में टीचर आते हैं तो किताबी ज्ञान पढ़ाने के लिए आते हैं, क्योंकि उनको तनख्वाह ही उस चीज की मिलती है। अब अगर ऐसे में पेरेंट्स ही शर्म का चोला ओढ़कर बैठ जाएंगे तो कौन सिखाएगा अपने बच्चों को फर्क। सोशल पावर का यूज करके, मनी पावर का यूज करके लोग सेक्स खरीदते हैं। ये भी एक तरीके का रेप होता है, क्योंकि महिलाएं अपने तन को बेचना नहीं चाहती और उनकी मजबूरियों का फायदा उठाया जाता है। कोई अपनी सोशल पावर का यूज करके उठाता है तो कोई अपनी मनी का यूज करता है। नेक्स्ट पॉइंट, रिवेंज, बदला। एक औरत का एक आदमी को रिजेक्ट करना, उस आदमी के दिमाग में क्या चलता है कि इसकी औकात कैसे हुई कि आज तक मुझे किसी ने मना नहीं किया। बचपन में 4 लातें पड़ी होती ना, आज इसके बोलने की औकात नहीं होती। उसी तरह से कुछ औरतें भी ऐसी होती हैं जो ये सोचती हैं कि इस आदमी ने मुझे मना कैसे किया मेरे साथ सोने के लिए। लोग तो तरसते हैं मेरे साथ सोने के लिए। अब देख बेटा, टांगों के साले को रेट, अब देख तेरा क्या करते हैं। ये खासकर वो महिलाएं होती हैं जिनके पास बेशुमार पैसा और पावर होती है। नेक्स्ट पॉइंट, लैक ऑफ फियर। इट्स द मेन पॉइंट। इंडिया की सबसे बड़ी ताकत जो रेप को बढ़ावा देती है, लैक ऑफ फियर। रेपिस्ट को किसी चीज का डर नहीं, वह जानता है कि हमारे इंडिया का जुडिशल सिस्टम, हमारे देश की पुलिस, हमारी गवर्नमेंट कैसी है,
दे नो एवरीथिंग। वो जानते हैं कि केस कितना लंबा चलेगा, वो जानते हैं कि जब तक सुनवाई होगी, जब तक तो हमारा आधा जीवन ऐसे पूरा हो जाएगा, हम अपनी जिंदगी ऐसे ही जी लेंगे। अब आप देखिए 50% हमारे इंडिया के अंदर एमएलए एमपीज हैं, वो किस बैकग्राउंड से उठकर आते हैं। आप मुझसे बेहतर जानते होंगे उनके कितने लिटरेट होते हैं, वो उनका एजुकेशन लेवल क्या होता है, आप लोग मुझसे बेहतर जानते हैं। हमारे देश के जो पढ़े लिखे युवा हैं वो तो इस गंदी पॉलिटिक्स में उतरना ही नहीं चाहते। वो तो चाहते ही नहीं है कि कुछ सुधार हो, वो तो बस बाहर जाकर अच्छे से नोट छापना चाहते हैं और बस ये कहना चाहते हैं ऐश करते हुए कि थैंक गॉड हम इंडिया में नहीं है, इंडिया तो ऐसा ही रहेगा। जिनको देश सुधारना है वो तो बाहर जाकर बैठ गए हैं, तो ऐसे ही एमएलए और एमपीज का बोलबाला होगा इंडिया में। तो कैसे सुधरेगा इंडिया, कैसे सुधरेगा ये समाज। नेक्स्ट पॉइंट, सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन। मैक्सिमम जो हमारी यंग जनरेशन वो है बेरोजगार, अनएम्प्लॉयड। जब कमाने के लिए सोर्स नहीं होगा, उनके पास काम करने के लिए कोई काम नहीं होगा, तो कोई बाप अपनी लड़की नहीं देगा, कोई गर्लफ्रेंड पटेगी नहीं, वो कहाँ सेक्स करें, कहाँ जाए सेक्स करें। जो ये सेक्सुअल रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो पाती, धीरे धीरे ये जो नौजवान हैं उनके अंदर सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन बढ़ा देती है। अब आपने भी देखा होगा कि ज्यादातर रेपिस्ट अगली होते हैं, डिप्रेस होते हैं, स्ट्रेस में होते हैं, भत्ते होते हैं। उन्हें लगता है कि भगवान ने तो उन्हें कुछ दिया ही नहीं, ना ही पैसा दिया, ना ही शक्ल दी। अब ऐसे में कोई लड़की उन्हें भाव देगी नहीं, तो क्यों ना उसे छीन लिया जाए। ये मानसिकता डेवलप होती है। अब इसमें हमारे समाज का भी बढ़ चढ़कर हाथ है। हमारा समाज भी रेप को बढ़ावा देने में आगे है, क्योंकि हमारा समाज सेक्सुअल एजुकेशन के ऊपर बात करना ही नहीं चाहता। अगर हमारे समाज में बात होती भी है तो वो सेक्सुअल एजुकेशन पर नहीं होती, उन पॉइंटों पर होती है जहां से एक बच्चे के बिगड़ने की शुरुआत होती है। थैंक्स। ऐसे ही नए नए कोर्स जानने के लिए आप मुझे सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसका सॉल्यूशन भी आपके सामने लेकर आऊं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं एंड मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि जल्द ही हमारे चैनल पर सेक्सुअल एजुकेशन की सीरीज स्टार्ट होने वाली है, स्पेशली फॉर पेरेंट्स who want to guide their children, especially for young generation who want to know about sexual education. Thanks. सोच एक जंग. Be brave, be careful.